जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में जो लूसेंट संकल्प यात्रा चल रहा है, लगभग अभी 40 से प्लस एपिसोड होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग के लिए ही ये संकल्प है और आप लोग भी संकल्प लीजिए और इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। यूट्यूब पे पहली बार मानिए तो, ठीक है, पहली बार हो रहा है, तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला में क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उनकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ चलिए एक का आंसर क्या होगा, एक प्रस्तावना को। दो में कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, मतलब किस चीज पे, किस बातों पर विशेष ध्यान दिया था। तो दो का आंसर एक किस पे दिया था, तो प्रस्तावना पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। तीन में कह रहा है कि भारत के जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन सा शब्द से होता है, तो यहाँ तीन के आंसर चार, हम भारत के लोग। ठीक है, शुरुआत कहां से होता है, हम भारत के लोग, यहां से शुरू होता है भारत के प्रस्तावना। ठीक है, अब यहाँ पर चार में कह रहा है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है ये बताइए आप। तो यहाँ पर चार के आंसर चार है, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, मतलब प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए ही, मतलब जैसे पहले क्या होता था कि राजा के बेटा ही मतलब राजा बनता था, फिर उसका राजा, मतलब इसी तरह चलता था। मगर यहाँ पास क्या है, अभी इसमें क्या है, यहाँ पास कोई नहीं, जनता चुनता है, 5 साल के बाद हटो, फिर 5 साल के बाद फिर आओ नया नया। ठीक है, उसी की तरह से चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि भारत है एक क्या, भारत एक क्या है, तो यहाँ पास क्या है, हिंदू राष्ट्र है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास कौन सी है, तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा, आंसर एक, मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ पास हर धर्म को बराबर सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कारण है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, अभी बताएं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन के आंसर। यहाँ पर 3 करे कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, मतलब राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, मतलब कोई भी धर्म अपना अपना हिसाब से मानो, कोई यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब ये कि भारतीय राज्य का साथ का आंसर 4 किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। मतलब राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, कोई भी ऐसा धर्म को वो नहीं अपना एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब आप अपना हिसाब से आप मानिए जो आपको धर्म है। ठीक है, यहाँ पर गणतंत्र होता है क्या, तो 8 का आंसर 4 होगा। कह रहा है कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना चले, गणतंत्र उसे कहते हैं। जैसे अभी हम बोले कि जैसे यहाँ पास हो गया कि हर 5 साल पे चुनाव होता है, उसी तरह से अब यहाँ पास गणतंत्र अगर नहीं रहता तो यहाँ पास क्या होता कि राजा का बेटा ही क्या बनता, राजा। उसी तरह से परंपरा चलता, मगर यहाँ पास नहीं, वो सब खत्म है। चलिए आगे, वंशानुगत नहीं है यहाँ पास। 9 में कह रहे कि निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन से है जिनका समावेशन 42वें संविधान के उद्देशिका में किया गया था। तो यहाँ पास देखिए 9 का आंसर 3, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का चर्चा 42वां संविधान संशोधन में किया गया है। अब यहाँ देखते हैं, चलिए 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच। 10 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो है भारत के किस रूप में घोषित किया गया था, किस रूप में घोषित किया गया था। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 3, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य।
ठीक है। अब यहाँ पर से 11 में कह रहे भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर से 11 के आंसर 3 कह रहा है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 12 में कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो यहाँ पर 12 के आंसर 4 लोक कल्याण जो है भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 13 में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर कल्याणकारी का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों को कल्याण का क्या है? प्रबंध करना। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पास 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में 60 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए 14 में भारत एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्योंकि यहाँ पास 14 का आंसर एक है कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, यहाँ पास 15 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का उल्लेखित सही कर्म कौन सा है? तो यहाँ पास देखिए 15 का आंसर 2 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, 16 में कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो 16 का आंसर ए हो रहा है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में रख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न में कथनों में क्या सही है? तो यहाँ पर 17 का आंसर 2 मतलब 1 और 3 कह रहे कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए 18 में कह रहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग में क्या अर्थ निकलता है? तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 करे कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि हम भारत के लोग के बारे में तो क्या है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 19 में समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है जो देखिए, तो यहाँ पास 19 का आंसर क्या है? 3 सामाजिक न्याय। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए 20 नंबर कि 42वें संविधान संशोधन कौन से दो सब प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो 20 के आंसर 4 हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। 21 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। तो कह रहे हैं कि आप लोग चैनल पे एक बार शेयर जरूर कीजिए क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं शेयर कीजिए, शेयर नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो देखिए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन 22 में कह रहे हैं भारत के लौकिक सार्वभौमिकता और क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है तो 22 का आंसर 1 हम भारत के लोग शब्दों से। 23 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो यहाँ पर 23 का आंसर 4 चीनी क्रांति 1912। आगे देखते हैं हम कितना 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि मूल भारतीय संविधान का अनुसार भारत एक क्या है? 24 का एक होगा प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, कह रहे कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? 25 का आंसर 2 प्रस्तावना को। 26 में कह रहे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो यहाँ पर 3 गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया। 27 में कह रहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब कौन सा कथन
सही है। तो यहाँ पर देखिए 27 का आंसर, 27 का आंसर दो, 27 का आंसर दो। उक्त शब्द 1976 में संवैधानिक शब्द द्वारा जोड़े गए। अब यहाँ पर 28 में भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतंत्र को अपनाया है। 28 का 4 लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, वो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वर्णित लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। तो 29 का आंसर क्या है? 29 का आंसर 4 उपयुक्त में सभी राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। ठीक, भारतीय संविधान के प्रस्तावना ने वर्णित लोकतंत्र किस रूप में स्वीकारा है? तो यहाँ पर 30 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसने निहित है? तो 30 के आंसर ए जनता के से, तो है क्या है? तो जनता। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 31 में जो है देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया था। तो 31 का आंसर क्या है? 31 का ए प्रस्तावना। 32 में कह रहे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का एवं उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो 32 के आंसर 3 मूल अधिकार, राजनीति, निर्देशक सिद्धांतों या मूल कर्तव्यों में। 33 में कह रहा है संविधान सभा के प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना अभिव्यक्ति विचार के भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो किस में है? 33 का एक प्रस्तावना में। आगे देखते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता है? 34 के आंसर 3 संविधान को लागू करने की तिथि। 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान का उद्घोषित नहीं करता है? तो 35 के आंसर 4 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 36 में कह रहे भारत के संविधान के प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? तो 36 का आंसर 3 इंडिया अर्थात भारत। 37 में कह रहा है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो 37 का आंसर 4 भारत की जनता द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 37 के बाद 38 नंबर। 38 में क्या है ना कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो यहाँ पर 38 के आंसर 4 भारत की जनता में। 39 में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। 39 के आंसर 1 26 नवंबर 1949। 40 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। तो यहाँ पर 40 का आंसर 2 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं 41 में भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो यहाँ पर अंगीकृत कब किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया है? तो यहाँ पर लागू जब होता है बात आया तो 26 जनवरी 1950 को, मतलब बनकर कह रहे कि इससे पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को बन जाता है। 26 नवंबर अब कह रहे संविधान अंगीकृत जो है 26 नवंबर 1949 को होता है और लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। अब कह रहे 43 में कह रहा है किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो यहाँ पर 43 का आंसर 4 क्या था? तो 1950। अब यहाँ पर 44 में कह रहा है संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना संशोधन कितनी बार किया गया है? तो यहाँ पर 44 के आंसर 3। 44 के आंसर 3 मतलब आंसर सी। ठीक है, आगे देखते हैं
44 के नंबर के बाद 45 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में रख रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया है? तो प्रथम संशोधन जो है 45 के आंसर 3 होगा, 1976 में किया गया है। फिर किया गया क्या है कि निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों को गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रीत करते हैं। एक्स का अर्थ क्या है? एक्स का अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पर आज एक्स एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम द्वारा आत्मसंपर्क करते हैं। एक्स का अर्थ पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर 26 नवंबर 1949। 47 में कह रहे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो 47 का आंसर 4 पूजा की समानता 48 में कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब सम्मिलित नहीं थे। तो 48 का आंसर ए 48 के आंसर एक मतलब समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में जो भी है देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम किए गए थे? तो 49 का आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर को क्या है कि भारतीय संप्रभुता एकता अखंडता सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो 50 का आंसर एक प्रस्तावना में। 51 में कह रहा है कि प्रस्तावना वह प्रावधान जो कि सभी वयस्क नागरिकों के मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? 51 का आंसर 2 प्रजातंत्र। 52 में कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? तो यहाँ पर देखिए 52 का आंसर ए हो गया प्रस्तावना। 53 में कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता एवं प्रभुता सब किस क्रांति से प्रेरित है? तो 53 का आंसर 3 फ्रांस की क्रांति से। 54 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो 54 का आंसर 2 हो जाएगा क्या? संविधान की प्रस्तावना। 54 के बाद देखिए 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कह रहे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर देखिए 55 का आंसर 55 का देखिए कितना में किया गया है? तो 55 के आंसर ए हो जाएगा 3 5 2 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 55 के बाद हम देखते हैं आपको 56 नंबर क्वेश्चन। 56 में क्या है ना कि इस भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो यहाँ पर देखिए 56 का आंसर 2 भारत के लोग। 57 में क्या भारतीय संविधान प्रस्तावना के विधि का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर 57 का आंसर
2 है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। 58 में कह रहा है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य का अतः भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। तो 58 के आंसर 3 कन्हैयालाल मानिक लाल मुंशी। अब यहाँ पर 59 नंबर देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन और 60 देखिए। 59 में कह रहे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर 59 का दो कह रहा है 2 विश्व क्या है विश्वसनीय, समाजवादी और गैर धार्मिक। उसके बाद 60 में कह रहे भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 ने संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है। तो यहाँ पर 60 का आंसर 3 पंथ निरपेक्ष। तो इस चैप्टर का संविधान की प्रस्तावना से संबंधित लगभग 60 क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं और बहुत कम समय में। ठीक है, तो आप सिर्फ एक बार वीडियो देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार मतलब मानिए तो यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लीजिए कि इस तरह का कोई भी टेस्ट सीरीज चलाया होगा तो आप देख लीजिए, मगर आपको बोला हर वीडियो में बहुत तरह के वीडियो मिलेगा, हमने लूसेंट से निचोड़ के क्वेश्चन निकाले। अरे निचोड़ के क्या निकाला जाएगा, कुछ नहीं, हम जानकारी पूरे लेंगे तो निचोड़ के क्या होता है, पूरे चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा ना तो एक बार हम चैप्टर बाई चैप्टर सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पास हर एक तरह से बुक को कंप्लीट कराना है। ठीक है, आप कोई भी चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि कौन ऐसे यूट्यूब चैनल पे है जो पूरे किताब को कंप्लीट पढ़ाया है। ठीक है, तो किताब नहीं, अपने तरफ से नोट्स बना करके बताते हैं और अलग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। मगर हम पहले आपको, क्योंकि हर एक व्यक्ति किताबों से सीखा है, तो आप भी किताबों से सीखिए पहले, उसके बाद नोट्स तो सब अपना अपना बनाएगा ही। तो थैंक यू सो मच, यहीं तो हम लास्ट कर रहे हैं वीडियो। थैंक यू।